हेलो गाइज, मैं हूं अंकित और आज हम सब समास पढ़ने वाले हैं जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में दो या दो से अधिक प्रश्न कन्फर्म ही पूछे जाते हैं समास से। देखिए, समास किसे कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक संक्षिप्त एवं नवीन पद का निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक संक्षिप्त एवं नवीन पद का निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसमें दो शब्द है, एक प्रति है और एक दिन है, दोनों को मिलाकर क्या बना है, प्रतिदिन। इसी को समास कहते हैं। अब देखिए समास के भेद। समास कितने प्रकार का होता है। देखिए, समास 6 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुब्रीहि समास। देखिए, अब चलते हैं अव्ययी भाव समास की तरफ। देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ पर प्रतिदिन, इसमें इसमें पहला पद क्या है, अव्यय है, प्रधान है। प्रतिकूल, इसमें भी पहला पद प्रधान है। अब ट्रिक देख लीजिए, पहचानेंगे कैसे। ट्रिक, पहला पद छोटा छोटा होगा और प्रधान होगा, और पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव का पहला पद उपसर्ग होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एक शब्द कई बार आने पर भी अव्यय समास होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, दोनों क्या है, अव्ययी भाव समास है। चलिए अब शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ट्रिक, दूसरा पद छोटा प्रधान। अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था, पहला पद छोटा होता था। इसमें क्या है, दूसरा पद छोटा है, दूसरा पद प्रधान है, और बीच में कारक चिन्ह का लोप भी हो रहा है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल है राजकुमार, राजा का कुमार, बीच में का शब्द का लोप हुआ है। यहाँ पर देखिए, राजकुमार राजा का कुमार, राजपुत्र राजा का पुत्र, बीच में भी का लोप हुआ है, कारक चिन्ह है। देखिए तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है। ये भी 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में का लोप, करण में से के द्वारा का लोप, संप्रदान में के लिए का लोप, अपादान में से अलग होने का लोप, संबंध में का के लिए का लोप, अधिकरण में पर का लोप। अब देखिए चलते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। देखिए, कर्मधारय तत्पुरुष जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है उस पूर्व जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। ट्रिक क्या है, पहला पद विशेषण होता है, इसमें विशेष विशेषण जरूर आएगा। पहली ट्रिक क्या है, पहला पद विशेषण होता है। देखिए दूसरी ट्रिक है, दूसरे पद की तुलना होती है, दूसरे पद की तुलना होती है। तीसरा ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। एग्जाम्पल है चरण कमल, चरण के समान मतलब कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष।
बीच में के समान का लोप हुआ है। अब आगे चलते हैं द्विगु समास। देखिए, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल है, ट्रिक देख लीजिए, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द जरूर आएगा। देखिए एग्जाम्पल, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह। देखिए द्वंद्व समास, जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान अथवा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए पे ट्रिक देख लीजिए, दोनों शब्द का मतलब दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। पाप और पुण्य, दुख और सुख, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। गुण और दोष एक दूसरे के विपरीत हैं, बीच में और शब्द का लोप हो रहा है। अब देखिए बहुब्रीहि समास, जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ट्रिक देखिए, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और विग्रह जब किया जाता है तो तीसरा अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, मतलब अर्थात विष्णु जी। किसकी 4 भुजाएं होती हैं? विष्णु जी की। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देखिए, कोई भी परीक्षा में आप देने जाएंगे, अगर देखेंगे वहाँ पर, यदि प्रश्न ऐसा दिया गया है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि तीनों दिए हैं, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि पर ही टिक करना है, अन्यथा किसी पर नहीं टिक करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये लग रहा है कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है, दोनों लग रहा है। लेकिन अगर आपको तीनों मिले, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि तीनों विकल्प में दिए गए हैं, तो आपको बहुब्रीहि पर ही टिक करना है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर दीजिए, आपकी वीडियो बन जाएगी। बाय बाय।